वहीं लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारी पर प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है लोक भवन में और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। सर, बैठक होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं बैठक की? आप तैयारियां देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक है। नवनिर्वाचित माननीय अमित शाह जी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, माननीय रघुवर दास जी सह पर्यवेक्षक के रूप में आने वाले हैं। यहाँ पर बैठक होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो सिर्फ बीजेपी के विधायक होंगे या जो आपके सहयोगी पार्टी के विधायक होंगे वो भी? सहयोगी पार्टी के विधायक भी रहेंगे बैठक में। 273 विधायक सभी विधायक रहेंगे, एमएलसी भी रहेंगे बैठक। अच्छा, एमएलसी भी रहेंगे। हाँ, लेकिन निर्वाचन जो है विधायकों के द्वारा होगा। तो मेरे साथ प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर जो बता रहे थे कि क्या कुछ इस वक्त तैयारी है। देखा जाए तो आज जो शाम 4 बजे बैठक होने वाली है, इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो 255 विधायक हैं उनके साथ जो गठबंधन के सहयोगी हैं निषाद पार्टी और अपना दल के वो विधायक भी रहेंगे और साथ ही में जो भाजपा के अभी जो मौजूदा एमएलसी हैं वो भी इस लोक भवन में का जो ऑडिटोरियम है जहां पर 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जो निर्वाचन की प्रक्रिया होगी उसमें जो भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक होंगे वही हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि औपचारिक तौर पर यहां पर आज योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होना है जहां पर योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शपथ लेने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिवकरणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारी पर प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। जेपीएस राठौर ने भी बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है और तमाम एमएलसी जो मौजूदा एमएलसी वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जितने विधायक हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम खबर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और एक और बड़ी खबर, लखनऊ में से थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह को वो रिसीव करेंगे। तो बड़ी और अहम खबर, थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और उनको रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और सीधे रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, थोड़ी देर में यह बैठक होने वाली, यह बैठक कितनी है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए सरकार गठन से पहले ये एक प्रक्रिया होती है कि जो भी बहुमत वाला दल होता है उसकी विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और विधायक दल की बैठक में जो विधायक दल का नेता है उसको चुनने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। चूंकि देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल तय है कि आज जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है वो महज एक औपचारिकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो आज एक औपचारिकता भर होनी है कि जो भी विधायक यहाँ पर आए, चूंकि एक कटसी कॉल भी होती है, कटसी मीटिंग होती है कि जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और उसी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होता है। तो अब से थोड़ी देर पहले चूंकि मैं लोक भवन में मौजूद हूं और चूंकि यहीं पर मुख्यमंत्री का ऑफिस है और लोक भवन के ऑडिटोरियम में अब से थोड़ी ही देर बाद जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचेंगे और चूंकि अमित शाह को शाम 4 बजे पहुंचना है और मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जिसके बाद इस विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। चूंकि यहाँ पर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उनका संबोधन भी होगा और संबोधन के बाद जो तमाम विधायक होंगे वे अपने नेता का चुनाव करेंगे। चूंकि देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है तो ऐसे में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को संपन्न कराने की तैयारी है। तो यहाँ पर जो तमाम विधायक हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। कुछ विधायकों से बातचीत भी हम करेंगे जो विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चूँकि तमाम ऐसे विधायक हैं जो पहुँचने शुरू हो गए हैं। चूँकि यहाँ पर एक स्टॉल बनाया गया है और वहाँ पर जो तमाम विधायक हैं वो पहुँचने के बाद वो अपनी पर्ची ले रहे हैं। कुछ नवनिर्वाचित विधायक हैं मेरे साथ, प्रतीक भूषण सिंह हैं और अनिल सिंह उन्नाव से। पहले तो दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। अनिल जी, विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या स्वरूप आप लोग देख रहे हैं नई सरकार? बढ़िया स्वरूप, अच्छा है। आप देख ही रहे हैं हम लोग पूर्ण बहुमत से आए हैं। पूरे इस लोक भवन में भगवा कलर चढ़ रहा है। उन्नाव की तो सारी सीटें आप लोगों ने पूरी सारी 6 की 6। प्रतीक भूषण सिंह हैं गोंडा से विधायक। प्रतीक जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो चूंकि योगी 1.0 की बात करें तो उसकी बहुत चर्चाएं हुई, कुछ ऐसे फैसले हुए जिसकी दुनिया भर में चर्चा की गई,
इस सरकार में क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि जैसा मोदी जी चाहते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से हमारे बाबा जी क्रांति लिखेंगे। वैसा अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। इतिहास रचाया है, अब क्रांति की बारी है। बुलडोजर तो अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, तभी से बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अब बहुत सारे बाबा के पास अस्त्र हैं, शास्त्र बहुत अस्त्र हैं। आप आयुष देख सकते हैं कि जो तमाम विधायक हैं वो विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सरकार का स्वरूप क्या होगा, सरकार किस तरीके से काम करेगी, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो क्या होंगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो तमाम विधायक हैं वो अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। जैसा कि प्रतीक भूषण और अनिल सिंह जो कि उन्नाव से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सबसे बड़ा एजेंडा होगा और इसी एजेंडे मुद्दे को आगे लेकर चलने वाली है सरकार। और जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति होगा उसका किस तरीके से विकास हो सके, उसको किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार अपना काम करने वाली है। चूंकि अब से थोड़ी देर बाद जो तमाम विधायक होंगे यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, अमित शाह पर्यवेक्षक होंगे, साथ में रघुवर दास जो कि सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और साथ में योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद चुनाव होगा जहाँ पर सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जी बिल्कुल अविनाश, विधायक दल का नेता सर्वसम्मति के साथ चुना जाएगा। ऐसे में सवाल डिप्टी सीएम को लेकर भी उठता है, तो इस बैठक में डिप्टी सीएम को लेकर भी क्या तस्वीर साफ हो जाएगी? क्योंकि पहले जो खबर आ रही थी वो 3 उप मुख्यमंत्री की बात निकलकर सामने आई थी। अभी हमने कुछ ही देर पहले बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सिर्फ 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। देखिए, कल योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का शपथ लेना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम योगी 1.0 की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के ये दोनों सहयोगी थे, चाहे हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर दिनेश शर्मा की बात करें। हालांकि बीच में कुछ अटकलें लगाई गई, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, पार्टी आलाकमान ने यह तय किया है कि योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हालांकि देखिए, इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि बेबी रानी मौर्य जो कि दलित समाज से आती हैं, उनको तीसरे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी संदेह बरकरार है, क्योंकि देखा जाए तो चूंकि इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी हुई और ये कुछ लोगों ने कहा कि बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम बनाना बिल्कुल तय है। देखिए, विपिन सिंह है मेरे साथ, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक हैं और योगी जी के बिल्कुल पड़ोसी हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, विधायक दल की बैठक में आप हिस्सा लेने पहुंचे हैं। गोरखपुर जिले से आते हैं और गोरखपुर ने तो इस बार एक नया इतिहास रचा। जी जी जी, सबसे पहले हम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देंगे कि जिस तरह से चुनाव का पूरा मैनेजमेंट था बहुत अच्छा रहा और हम गोरखपुर मंडल में 28 में 27 सीटें जीते हैं, केवल 1 सीट हम लूज किए हैं और गोरखपुर की 9 सीटें हम जीते हैं पूज्य महाराज जी के कार्यों के नाते। और हम लोग दोबारा यहाँ से गोरखपुर ग्रामीण से विधायक चुन के आए हैं और पूज्य महाराज जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जो बचे कुचे कार्य होंगे वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। वैसे जनता ने हमारे मोदी जी और हमारे योगी जी के कार्यों को बहुत सराहा, इस नाते जो है दोबारा हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर के लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब आज़ादी के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हो। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी आप लोगों से बढ़ गई हैं, क्योंकि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर से आते हैं, सारे विधायक वहीं से हैं। तो किस तरीके से लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाले हैं? निश्चित कार्य हमारे कार्यकर्ताओं की जीत थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके निगासन में जीत दिलाई, उत्तर प्रदेश में जीत दिलाई और आज शुभ अवसर है कि आज हम सब लोग बैठ के अपनी सरकार की कल शपथ ग्रहण में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। आप अपने लिए क्या उम्मीद करें? युवा चेहरा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट जगह से आपने जीत दर्ज की। देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं तो संतुष्ट हूँ और जिस कार्य में अपनी क्षेत्र निगासन की जनता के 5 साल के विकास के कार्यों का मैं लग के उनका विकास करूँगा, ये मेरा मन है। बस धन्यवाद। तो लोक भवन पर हमारे संवाददाता अविनाश भी मौजूद हैं जो तस्वीर दिखा रहे थे और विधायकों से भी बात कर रहे थे। आपको बता दें, अपडेट देते हैं आपको कि शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और तमाम विधायक लोक भवन पहुंच रहे हैं। उनका पहुंचने का सिलसिला भी जारी। थोड़ी देर में लोक भवन में विधायक दल की बैठक भी शुरू हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। और सीधे रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश हमारे साथ लोक भवन से हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, डिप्टी सीएम को लेकर सवाल जरूर पूछिएगा, जो विधायक हैं क्या उनको इस बाबत कोई जानकारी है या नहीं?
बड़े फैसलों का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक परंपरा रही है कि ऐसे मुद्दों पर जल्दी कोई बोलता नहीं है। और चूंकि डिप्टी सीएम के पद को लेकर पार्टी आला कमान ने फैसला किया है, चूंकि देखिए कल जो बैठक हुई है दिल्ली में, चूंकि उत्तराखंड में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद सीधे योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां पर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें या फिर जो दूसरे पार्टी के बड़े लीडर्स थे, उनके साथ मुलाकात हुई। तभी माना गया कि चाहे हम डिप्टी सीएम पद की बात करें या फिर जो सरकार का जो नया स्वरूप होने जा रहा है, जो पूरी कैबिनेट होने जा रही है, उसी बैठक में सब कुछ तय हो चुका है और अब सिर्फ मुहर कह सकते हैं कि औपचारिकताएं बाकी हैं। जैसा कि अभी जो विधायक दल की बैठक होनी है, इसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो वैसे ही डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के नाम पर मुहर लग चुकी है। हालांकि तीसरे नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। कुछ जो पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उनका मानना है कि हो सकता है कि बेबी रानी मौर्य को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। सौरभ श्रीवास्तव है बनारस से विधायक। सौरभ जी, बनारस में इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखा गया था, क्योंकि एक सीट फंसी हुई थी, हालांकि आपने एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। बनारस वो क्षेत्र है, बनारस वो जिला है जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाह रहती है। सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, तो इस बार बनारस की क्या कुछ भूमिका होगी? बनारस आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है। विकास की गंगा बहाई है उन्होंने वहाँ। यही कारण है कि इस बार कोई लड़ाई ही नहीं थी किसी सीट पे। जिस सीट पे आप कह रहे हैं कि लड़ाई हुई, वहाँ वोट कम है, छोटी सीट है, इस नाते से वहाँ मार्जिन कम रहा। नहीं तो बनारस में किसी सीट पे ना मार्जिन कम हुआ ना वोट कम हुआ। आपके नाम को लेकर भी चर्चा है कि मंत्री बनने वाले हैं सौरभ श्रीवास्तव। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसमें कौन सा कार्यकर्ता क्या काम करेगा यह पार्टी तय करती है। यह विधायक मंत्री हम लोगों के लिए सिर्फ एक दायित्व तो जिम्मेदारी की बात है। पार्टी जब जहां जो काम करने के लिए कहेगी वो करेंगे। एक चीज जानना चाहेंगे, बनारस के लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, देखते हैं कि काम जब कोई पार्टी उनके लिए काम करेगी, जब कोई पार्टी के कार्यकर्ता उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, कोरोना हो तो बाढ़ हो तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने। बड़ी खबर अविनाश, इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, अमित शाह रघुवर दास को रिसीव करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी और अहम खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। दोनों ही पर्यवेक्षक यानी अमित शाह और रघुवर दास को वो रिसीव करेंगे। कुछ ही देर में वो रिसीव भी करेंगे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, शाम 4 बजे ये बैठक होनी है और बैठक से पहले अमित शाह और रघुवर दास को रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, योगी आदित्यनाथ अमित शाह और रघुवर दास को रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं। अब चंद पलों का ही वक्त रह गया है जिसमें पहुंच जाएंगे और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए पहले तकरीबन 3 बजे के आसपास अमित शाह को एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि थोड़ा सा विलंब हुआ है, तो तकरीबन 3:30 से लेकर 4 के बीच में अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। हालांकि उससे पहले योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर जो सह पर्यवेक्षक हैं रघुवर दास, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो वहां पर अमित शाह को दोनों ये नेता रिसीव करेंगे। उसके बाद चूंकि जहां पर ये बैठक होनी है लोक भवन में, उसके बाद सीधे लोक भवन पहुंचेंगे। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि थोड़ी देर के लिए अमित शाह जो बीजेपी का दफ्तर है, चूंकि लोक भवन से बिल्कुल सटा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, वहां पर पहुंचेंगे। वहां के संगठन के कुछ जो नेता हैं उनसे मुलाकात करने के बाद वो सीधे लोक भवन पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी ताजा अपडेट ये आयुष की मुख्यमंत्री और रघुवर दास जो कि सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, इस जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां पर वो अमित शाह को रिसीव करने के बाद वो सीधे विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अविनाश, आप पर वापस दोबारा आऊंगा। कोशिश करिएगा कि विधायकों से जरूर बातचीत करते रहिए। इस बीच सीधे रुख करते हैं अनिल यादव का बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े। अनिल, क्या तस्वीर बीजेपी ऑफिस के आसपास देखने को मिली, कितनी गहमा गहमी? बिल्कुल, देखिए मैं अभी लोक भवन में हूँ। अमित शाह 4:30 बजे आएंगे तो बीजेपी ऑफिस में तब जाऊंगा। तमाम विधायक जो हैं वो आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो कुछ विधायक हैं यहाँ पर, विधायकों के लिए अलग अलग पास बन रहे हैं, तो अपने हिसाब से विधायक लोग पास ले रहे हैं और यहाँ पर विधायक लोग पहुँचे हुए हैं। विधायक जी आइए, कहाँ से विधायक हैं आप? सीतापुर से। क्या नाम है, नाम बता दीजिए। ज्ञान तिवारी नाम है। ज्ञान तिवारी जी, तो विधायक बन के आपको बधाई हो। आज अपना नेता चुनने आए विधायक दल का। जी 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 जी।
अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी मंत्रालय में भी तमाम नाम चल रहे हैं, आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं और हम लोग माननीय मोदी जी के मिशन को और माननीय योगी जी के मिशन को, हमारा मिशन गांव गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, महिलाओं की सुरक्षा सम्मान और दलितों का उत्थान है, उसके लिए निरंतर काम करेंगे। मैडम एक मिनट, विधायक जी नाम बता दीजिए अपना हमारे दर्शकों को पहले। मैं आशा मौर्य, विधानसभा महमूदाबाद, जनपद सीतापुर से जी। आज आप भी अपना विधायक दल का नेता चुनने आई हैं जी। तो क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? तमाम लोग कोशिश में लगे हैं कि अब विधायक बन गए हैं तो मंत्री भी बन जाएं, क्या उम्मीद कर रही हैं कि महिला होने के नाते आपको भी कोई मौका मिल सकता है? देखिए, मेरा केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी थी, प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी थी, उससे निभा रहे हैं। आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे भी निभाएंगे। मंत्री बन के ज़्यादा सेवा कर पाएंगे क्षेत्र के लोगों को? प्रदेश में सेवा करने वाले किसी तरह भी करते हैं, हमारे योगी जी मोगी जी सेवा कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन पे सेवा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तमाम बाकी विधायक जी, आप कहाँ से विधायक हैं? हम भैया बहुत बड़ी जगह से विधायक हैं, हमारा मिश्रिक नैमिषारण। हाँ जी, देवताओं की भूमि है जी, देवताओं की भूमि है। सीतापुर में तो सीतापुर में आता है जी। कितने वोटों से जीत के आ रहे हैं? हम करीब है 12,000 से वोट जीत के आए हैं, 12,000 वोटों से। अच्छा, मतलब ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं। हाँ हाँ। तो आज विधायक दल का अपना नेता चुनने आए, हालांकि तो औपचारिकता है, सबको पता है कि विधायक दल का नेता कौन होना है। हाँ जी, हम 5वीं बार विधायक सीनियर हैं जी। सीनियर होने के नाते तो मंत्रालय मिलना चाहिए। अब मंत्रालय की बात नेता तो समझे, मैं योगी जी को विधानमंडल दल का नेता मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया हूँ, और योगी जी है मुख्यमंत्री तो हम सब मुख्यमंत्री जीते हैं, तो अब सीनियर विधायक हो गए, सीनियर लोगों को मंत्रालय में तो मौका मिलना चाहिए। अब ये नेता तो समझे जो अच्छा है, हम नैमिष और दधीच जी की धरती से आए हैं, वहाँ के विकास नहीं कराएं कहीं से। नहीं, पैरवी ऊपर वाला करता है, फिर दधीच की धरती, नैमिष की धरती, वो पैरवी करने वाले वही हैं। बस हम लोग विकास के लिए आए हैं, आगे नैमिष मिश्री का विकास जो होगा उसमें। तो आप भी विधायक जी कहाँ से हैं आप? इटावा से हूँ। सरिता भदौरिया जी हैं क्या? देखिए, सरिता भदौरिया जी, इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था चुनाव के समय। सरिता जी सरिता जी थोड़ा सा हमसे बात कर ले फिर जाए। तो वीडियो आपका वायरल हुआ था, इसका मतलब लड़ाई काफी कठिन थी इस बार इटावा में। सरिता भदौरिया जी, सरिता जी, लड़ाई कैसी रही इस बार? सूचना सलाहकार थे और चूंकि बहुत करीब से पूरी सरकार की जो एक प्रणाली होती है उसको आप देख चुके हैं, अब सरकार में खुद शामिल होंगे, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी और क्या स्वरूप देख रहे हैं? जितना शानदार काम पिछली बार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से और बेहतर करने का प्रयास होगा हम सबका। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत अथाह आशीर्वाद दिया है, जवाबदेही हम सबकी, जिम्मेदारी हम सबकी। हम सब ये प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये प्रयास करेगा कि हम उस जवाबदेही पर खरे उतर सकें और जनता ने जो उम्मीदें की हमसे, जो अपेक्षाएं की हैं, उन पर खरा उतर सकें। मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं कि शलमणि त्रिपाठी मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं तो देखिए साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारणकर्ता था और रहना भी पसंद करूंगा। आप सबके साथ बैठेंगे, हम सब चाय पियेंगे, बुलडोजर भी चलता रहेगा। जो बुलडोजर एक तरफ एक्सप्रेस वे बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएगा और अपराधियों का घर भी गिराएगा। तो शलमणि त्रिपाठी भी पहुंचे हैं। हमारे साथ विजय बहादुर जी पाठक जी हैं। विजय बहादुर जी, अनिल यादव जी, बिल्कुल है। वो ये बताइए, इतनी प्रचंड जीत की उम्मीद थी बीजेपी को जिस तरह से मिली है? अच्छा, ये बताइए, आदमी परिश्रम करता है तो अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं होती है, और पार्टी ने परिश्रम किया, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता ने विश्वास किया तो जीत मिली। विधायक दल का नेता चुना जाना है, ये तो औपचारिकता है, सबको पता है नेता कौन है। देखिए, वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के साथ आज दल की विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। ये विधानमंडल दल के नेता के रूप में चयन होगा। चयन के बाद जो औपचारिक रूप से हम पत्र देंगे राज्यपाल को, राज्यपाल सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे, और सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे तो कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप सीनियर लीडर हो गए हैं, तो मंत्रालय के लिए कहा जा रहा है कि कई मंत्री इस बार नए चेहरे होंगे और कुछ पुराने भी रहेंगे। तो जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा उसके बारे में अनिल यादव, विजय पाठक क्या बताएंगे? आपका नाम भी चल रहा है कई मंत्रालय कि जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व करने वाला उसको अनिल यादव, विजय पाठक सीनियर भी हो गए, प्रवक्ता रहे हैं, एमएलसी भी हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, आप सीनियर रिपोर्टर है, जिस निर्णय को नेतृत्व करना है उसके बारे में मेरे जैसा कार्यकर्ता कैसे बताएगा? मैं कार्यकर्ता हूँ। चलिए सर, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको भी मंत्रालय मिले। तो देखिए, तमाम मंत्री लोग आना शुरू होगा। ये चौथा टर्म है, एक बड़ा लंबा आपका अनुभव है, इस बार क्या प्राथमिकताएं होंगी सरकार की? जो पहले हमारी सरकार ने काम किया है, मोदी जी और योगी जी ने, उसी जो संकल्प हमारे कई हैं, हमारे पार्टी ने भी संकल्प पत्र निकाले हैं, उसी पे हम लोगों को काम करना है और जनता को और हमें सुदृढ़ व्यवस्था देनी है। जो सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है
उसको और अच्छे तरीके से उसका। जिले से आते हैं चंदौली, देखा जाए तो पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला माना जाता है, तो कुछ रोड मैप तैयार किया होगा आप लोगों ने कि इस बार विकास की उन परियोजनाओं को वहाँ पर उतारने का काम? संकल्प पत्र हमारे थे, मैंने आपको दिखाया भी था, उसी चीज़ को हमें अच्छा करना है, बस यही लक्ष्य हम लोगों का। तो मेरे साथ थे सुशील सिंह जो कि सैदराजा से विधायक है। तो तमाम इस वक्त जो तमाम विधायक हैं यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मोहसिन रजा हैं MLC और मंत्री भी पहले टर्म में थे। मोहसिन जी, आप लोग अभी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, तो पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि दोबारा से मंत्री बनने जा रहे हैं आप? देखिए, जो भी नेतृत्व तो जिम्मेदारी देगा उस जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, जैसे हम लोगों ने 5 साल किया है। तो आगे भी अभी जैसा निर्णय होगा, अभी तो हम अपना नेता चुनने आए। सरकार को डिफेंड करने का पिछले 5 सालों में अगर किसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया तो मोहसिन रजा थे, तो सभी ने किया है। लेकिन फिर भी जितना मुखर हुए आप, खासकर के जो राष्ट्रवाद के मुद्दे होते, तो माना जाए कि वो उन मुद्दों को लेकर फिर से आप आगे जाने का काम करेंगे? देखिए, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। और आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को संभाला और जिस तरह से केंद्र की आदरणीय मोदी जी की योजनाएं, और उसके बाद आपने देखा हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जाकर काम किया, हम सब ने उनके मार्गदर्शन में आदरणीय योगी जी ने काम किया, ये उसका परिणाम है। पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का साधुवाद धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे कामों पर मोहर लगाई है और हम आगे भी इसी समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करेगी आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। ठीक है, तो आपने मोहसिन रजा को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में सरकार ने जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस प्रमुखता के साथ काम किया, उसे आगे बढ़ाने का भी काम करेगी ये सरकार। अनिल राजभर बनारस के शिवपुर से चुनाव जीते हैं। अनिल जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? आप तो मोदी जी के क्षेत्र से, दल की मीटिंग है, आप लोग आए, आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत। चलिए, बाद में बात होगी आपसे फिर। तो अनिल राजभर अभी वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम, अगर हम विधायकों की बात करें तो तमाम जो विधायक हैं इस वक्त लोक भवन पहुंचे हैं यहाँ पर विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। दरअसल देखिए, यहाँ पर पटका पहनाया जा रहा है, चूंकि जो टेबल लगा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों का है। देखिए, भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में 6 क्षेत्र हैं और 6 क्षेत्र के हिसाब से जिन क्षेत्रों के विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए अलग से एक पास रखा गया है। इसी पास और पटके के माध्यम से जो ऑडिटोरियम है लोक भवन का, वहाँ पर विधायकों की एंट्री हो रही है। प्रक्रिया अभी थोड़ी देर तक चलेगी, चूंकि मुख्यमंत्री एयर पर मौजूद हैं, साथ में रघुवर दास हैं और वहाँ पर जैसे ही अमित शाह वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ये जो दोनों नेता हैं वहाँ से रवाना होंगे लोक भवन के लिए। हो सकता है कि अमित शाह थोड़ी देर के लिए बीजेपी मुख्यालय जाएं और उसके बाद वो सीधे लोक भवन पहुँचे, जहाँ पर विधायक दल की बैठक में सभी नेताओं को हिस्सा लेना है। इस वक्त लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं जो कि कैबिनेट मंत्री थे पहले कार्यकाल में, उनसे भी बात। नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे को पूर्ण रूप से चरितार्थ करने का काम करना है। शुभकामनाएं आपको। तो तमाम इसी तरह से विधायक और जो पिछली सरकार में मंत्री थे वो लोक भवन पहुंच रहे हैं विधायक दल का नेता चुनने के लिए। तो देखिए, एक और विधायक जी अपना जरा हमारे दर्शकों को नाम। मैं लक्ष्मीराज 64 सिकंदराबाद बुलंदशहर। तो विधायक दल का नेता चुनने के लिए आप आए, हालांकि ये तो औपचारिकता भर है, सबको पता है कि विधायक दल का नेता कौन है। अब अंदर जा रहे हैं, पार्टी तय करती है, सब लोग तय करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है और योगी जी और मोदी जी की नीतियाँ लगातार चल रही हैं, उन्हीं पे काम कर रहे हैं हम लोग। और मैं संगठन में रहकर यहाँ तक आया हूँ, संगठन जो तय करता है हमारे यहाँ उसको मानते हैं हम लोग। संगठन से विधायक, विधायक से मंत्रालय में पार्टी तय करती है, सब पार्टी तय करती है। धन्यवाद। तो ये तमाम विधायक जो हैं वो एक के बाद एक पहुँच रहे हैं लोक भवन।